Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying a chapter aldehyde ketone and carboxylic acid. तो बच्चों एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड, तो रिडक्शन कैसे कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों पहला है सिंपल कैटालाइटिक रिडक्शन। ठीक है, अगर मैं सिंपल कैटालाइटिक रिडक्शन की बात करूं, सिंपल कैटालाइटिक रिडक्शन। अब बच्चों सिंपल रिडक्शन की बात करूं मतलब आप ले लो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मेटल कैटलिस्ट ले लो, निकल ले लो, प्लैटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, तो क्या होगा। तो बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, निकल प्लैटिनम या पैलेडियम, इनमें से कोई भी मेटल कैटलिस्ट, कोई एक मेटल कैटलिस्ट ले लो, तो बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कार्बन H इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन H इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं बाय सिंपल कैटालिटिक रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड का आपको रिडक्शन करना है, सिंपल मेटल कैटलिस्ट ले लो, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, कोई एक कैटलिस्ट ले लो। करना क्या है, तो बच्चों रिडक्शन करना है, H इधर दे दो, H इधर दे दो, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे CH3CH2OH, इथेनॉल। ठीक है, मतलब अगर मैं 1 डिग्री एल्डिहाइड ले लूँ तो बच्चों रिडक्शन है ना, अगर मुझे शॉर्ट में लिखना हो तो मैं कह दूँ भाई 1 डिग्री एल्डिहाइड ले लो, निकल कैटलिस्ट है, तो आंसर जो होगा दैट विल बी CH2OH। 1 डिग्री एल्डिहाइड रिड्यूस होके मेटल कैटलिस्ट से क्या बनाएंगे, तो हम कह देंगे भाई अल्कोहल बना देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे कीटोन लेना है बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और अगर मैं आपसे कहती हूँ मेटल कैटलिस्ट यानी निकल ले लो, प्लैटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, है ना, तो निकल प्लैटिनम पैलेडियम इनमें से कोई भी कैटलिस्ट ले लो। अब करना तो रिडक्शन ही है, होगा क्या, तो भाई H इधर दे दो, एक H इधर दे दो और डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर दो सिंगल बॉन्ड में, तो बनेगा क्या तो बच्चों ये बन जाएगा CH3CHOH CH3, यानी कि प्रोपेन 2ऑल। ठीक है भाई, तो प्रोपेन 2ऑल या प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एक ही बात है। ठीक है, तो बच्चों एल्डिहाइड अगर सिंपल लिखते हो तो आंसर 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन का सिंपल मेटल कैटलिस्ट से रिडक्शन होता है तो आंसर हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, कोई डाउट नहीं, पढ़ो इसको एक बार। सिंपल कैटालिटिक रिडक्शन 1 डिग्री एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, और बच्चों कीटोन है तो आप कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब सेकेंड, तो बच्चों नेक्स्ट है रिडक्शन बाय कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड। अब हमें कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन तो करना है, किसके थ्रू, तो रिडक्शन बाय कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड। ओके, अब क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड तो हम ले लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरो हाइड्राइड। ठीक है, तो बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप अगर आपको दिया हुआ है एरो पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, तो बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, किसके अंदर, CH सिंगल बॉन्ड OH, यानी वापस अल्कोहल। तो बच्चों एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो अब हम क्या करें, मान लो हमने ले लिया एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ले लेते CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और आपको दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है भाई,
अब करना क्या है, तो बच्चों उसको रिड्यूस ही तो करना है ना। आपको देखना है कि भाई 2 हाइड्रोजन जो है वो यूज होंगे, H इधर आएगा, H इधर आएगा और डबल बॉन्ड जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3 CH2OH। ठीक है, अब अगर कीटोन होता तब भी हम यही करते, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, आपको क्या करना है, रिडक्शन। ठीक है, आपको लेना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर। अगेन H इधर ले जाओ बच्चों, H इधर ले जाओ, कीटोन को रिड्यूस कर दो तो आंसर हो जाएगा CH3 CHOH CH3। ठीक है, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो भाई 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा एल्डिहाइड के रिडक्शन से और 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा कीटोन के रिडक्शन से। तो बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते थे। ठीक है, LiAlH4 या एरो पे अगर आपके पास होता सोडियम बोरोहाइड्राइड तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम रिएक्शन। अब बच्चों वाटर क्यों लिया, फिर क्या काम था वाटर का, तो देखो मान लो आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि भाई साइक्लोहेक्सेनॉल और आपको रिडक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड D2। ठीक है, प्रोटॉन नहीं दिया, इस बार क्या दिया H2O, 1H1 होता है भाई। अगर वाटर दूंगी तो वाटर में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है 1H1, लेकिन आपको दिया है D2O, D2O मतलब ड्यूटीरियम। तो ड्यूटीरियम क्या होता है बच्चों, तो हम कहेंगे ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है 1H2। केमिकल रिएक्शन सेम रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ H के प्लेस पर D लिखना है। अब बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो हाइड्राइड का सोर्स है, H माइनस का सोर्स है। जबकि D2O की बात करें बच्चों तो D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड या वाटर जो है हैवी वाटर वो D प्लस का सोर्स है। मतलब प्रोटॉन तो मिलेगा लेकिन H1 नहीं होगा, H2 होगा। ठीक है, अब हमें मैकेनिज्म तो क्लियर है कार्बोनाइल कंपाउंड का कि भाई ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है, ये नेगेटिव और ये वाला कार्बन क्या है पॉजिटिव। तो भाई जो नेगेटिव है उसको D प्लस दे दो और जो पॉजिटिव है उसको H माइनस दे दो और प्रोडक्ट बना दो। तो इस बार आपका आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो साइक्लोहेक्सेनॉन O माइनस था तो O के साथ D प्लस जाएगा, तो ये हो गया OD। और यहाँ कौन गया अभी, तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन, मेंशन ना भी करो तो चलेगा। ठीक है, सिमिलरली बच्चों अगर मान लो इस तरह की रिएक्शन है कि भाई साइक्लोहेक्सेनॉन और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह आपको दिया है लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटीराइड और वाटर। अब क्या कर लोगे, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह है बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटीराइड। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये D माइनस का सोर्स है और ये H प्लस का सोर्स है। बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा वो तो हमें क्लियर है, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। तो बच्चों ये नेगेटिव है इसके साथ HIN लगा दो, कार्बन प्लस है इसके साथ D लगा दो। तो आपका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी लाइक दिस, यहाँ OH और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा D। तो ये भी साइक्लोहेक्सेनॉल ही है, वो भी साइक्लोहेक्सेनॉल है, लेकिन प्रोटॉन 1H1 की जगह कौन सा है 1H2 है। प्रोटॉन में जो हाइड्रोजन है वो ड्यूटीरियम है। ठीक है, तो वहाँ फिलहाल वो O के साथ D है, यहाँ कार्बन के साथ D है। ठीक है, तो ये हो गया सोर्स कि आपने ड्यूटीरियम लिया तो है लेकिन ऑक्सीजन को कौन सा प्रोटॉन या कौन सा हाइड्रोजन सप्लाई हो रहा है, क्या वाटर वाला या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। क्लियर। तो बच्चों सिंपल मेटल हाइड्राइड सिंपल कैटलिस्टिक रिडक्शन हो या कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड रिडक्शन हो, आंसर वही है एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। तो यहाँ हमारे 2 रिडक्शन हो गए। अब बच्चों नेक्स्ट रिडक्शन, थर्ड रिडक्शन, वो हम लेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो थर्ड आपके पास है बच्चों वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब वुल्फ किश्नर रिडक्शन में करना क्या है, तो बच्चों इसमें पहले कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन हाइड्रेजीन से कराओ। कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया C डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन आप करा दो हाइड्रेजीन से।
ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस भी सीखी थी, 1-2 क्लास पहले। तो बच्चों हाइड्रेजीन क्या करेगा, वाटर एलिमिनेट करेगा, हाइड्रेजोन बना देगा। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड हाइड्रेजोन, कीटोन है तो कीटोन हाइड्रेजोन। अब क्या करना है, तो बच्चों अब इसको हीट करो सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में। इसको आपको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। होगा क्या, तो बच्चों इसको हीट करते ही नाइट्रोजन गैस छोड़ देगा। तो अब आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी CH2। तो बच्चों 2 कार्बन के बीच में या 1 कार्बन के बाद CH2H हो गया, यानी एल्केन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ एसिटल्डिहाइड। ठीक है, आपसे कह दिया कि भाई एसिटल्डिहाइड की वुल्फ किश्नर रिएक्शन लिख दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है हाइड्रेजीन से। होगा क्या, तो हम कहेंगे वाटर एलिमिनेट कर दो, तो ये बनेगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन। ठीक है, अब इस एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन को बच्चों गर्म कर दो। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया। तो बच्चों हीट करते ही क्या होगा, तो नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाएगी और हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ईथेन। तो ये हो गया आपके पास ईथेन। नेक्स्ट, तो बच्चों कीटोन। कीटोन ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस इसकी रिएक्शन करो हाइड्रेजीन से, हाइड्रेजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, हीट कर पहले स्टेप में क्या होगा, तो हम कहेंगे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और कीटोन हाइड्रेजोन बनेगा। तो ये हो गया CH3 और डबल बॉन्ड NH2। ठीक है भाई, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब तो बच्चों अब इसको हीट कर दो सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन एलिमिनेट और अब आंसर क्या हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH3। तो अब आपका आंसर हो जाएगा प्रोपेन। नाउ आपका आंसर जो होगा दैट विल बी प्रोपेन। ठीक है, तो ये है आपके पास बच्चों वुल्फ किश्नर रिएक्शन। देखो वुल्फ किश्नर, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड को रिएक्ट करेंगे बच्चों, कार्बोनाइल कंपाउंड को कार्बोनाइल कंपाउंड को हाइड्रेजीन के साथ। तो बच्चों हाइड्रेजीन के साथ रिएक्ट करते ही क्या बनेगा, तो हम कहेंगे हाइड्रेजोन, उसको हीट कर देना सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो आंसर हो जाएगा एल्केन। अब ये हो गया बच्चों थर्ड रिडक्शन। अब वुल्फ किश्नर के बाद एक और रिडक्शन आता है बच्चों, फोर्थ यूएंग मिलॉन रिडक्शन। फोर्थ जो रिएक्शन है यूएंग मिलॉन, अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, स्टेट बोर्ड की बुक में भी नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन वाली बुक्स में रिएक्शन जरूर मिल जाती है बच्चों, यूएंग मिलॉन रिडक्शन। अब करना क्या है भाई यूएंग मिलॉन रिडक्शन, तो बच्चों आपको क्या देखना है कि हमें वुल्फ किश्नर रिएक्शन तो आती है। वुल्फ किश्नर में क्या किया था, कार्बोनाइल कंपाउंड को हाइड्रेजीन के साथ ट्रीट किया था, अगले स्टेप में ले लिया था सोडियम इथॉक्साइड। तो यूएंग मिलॉन रिडक्शन में करना क्या है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड को हाइड्रेजीन के साथ KOH और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में हीट करना। ठीक है, तो ये भी होगा वही, वाटर निकल जाएगा, नाइट्रोजन, हाइड्रेजोन नहीं बनता है ना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, यानी डायरेक्ट एल्केन। ठीक है, हाइड्रेजोन की प्रेजेंस नोटिस नहीं होती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप ले लो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को हाइड्रेजीन के साथ ट्रीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड ग्लाइकॉल। ठीक है भाई, तो KOH और ग्लाइकॉल के साथ हाइड्रेजीन के साथ रिएक्ट किया तो हम कहेंगे वाटर गया, नाइट्रोजन गैस गई और यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको R सिंगल बॉन्ड CH3।
सिमिलरली अगर आपके पास कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन हमें करनी है हाइड्रेजीन और KOH और ग्लाइकोल। ठीक है, होगा क्या? तो हम कहेंगे बस ये वाटर एलिमिनेट हो गया, ये नाइट्रोजन गैस भी एलिमिनेट हो गई और हमारा जो आंसर है दैट विल बी एल्केन, यानी R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों एसीटोन है तो प्रोपेन और एसिटल्डिहाइड है तो ईथेन, है सेम रिएक्शन, लेकिन कैटलिस्ट बदल दिया तो हमने इसको बोल दिया यूएंग मिलान रिडक्शन। क्लियर? तो ये हमारा फोर्थ रिडक्शन, यूएंग मिलान रिडक्शन। अब है बच्चों नेक्स्ट क्लीमेंसन रिडक्शन। फिफ्थ जो रिएक्शन है दैट इज क्लीमेंसन्स रिडक्शन। अब बच्चों क्लीमेंसन रिडक्शन में करना क्या है? तो देखो कार्बोनाइल कंपाउंड, अब इस बार बच्चों कंप्लीटली रिड्यूस, अल्कोहल में रिड्यूस नहीं होगा, एल्केन में रिड्यूस होगा। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन कर, तो अगर मैं 2H लेती तो अल्कोहल बना ही लेती, इस बार हमें कंप्लीट रिडक्शन करना है यानी 4H लिख दूँ। रिडक्शन करना है बच्चों जिंक मरकरी और कंसनट्रेटेड HCl। जिंक HCl से रिएक्ट करेगा ZnCl2 और क्या बनेगा? H प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो बच्चों करना क्या है? तो कंप्लीट रिडक्शन करना है, यानी इस बार आपका आंसर डायरेक्ट क्या है? तो हम कहेंगे क्लीमेंसन का आंसर एल्केन। तो अगर आपसे कहा जाए एसिटल्डिहाइड, ठीक है, और बच्चों एग्जाम में 4H नहीं लिखेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl, मतलब ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, रिएक्शन जैसे हमने ऊपर कराई है वैसे ही होनी है। तो क्या करते हैं हम? सीधा आंसर लिख देंगे भाई CH3 CH3। कैसे आया? तो आपको पता है ना, 4H ले लो, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली एसीटोन, ठीक है, और आपको कराना है क्या? क्लीमेंसन रिडक्शन, जिंक मरकरी कंसंट्रेटेड HCl। ठीक, अब 4H लिखा तो ठीक है ना, और ना लिखा तो भी ठीक। आंसर हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि कीटोन एसीटोन, ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन होगा क्या? तो हम कहेंगे देखो यहाँ से तो वाटर एलिमिनेट हो रहा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो CH3 CH2 CH3। तो बच्चों आंसर जो होगा दैट विल बी प्रोपेन। आज के इस लेक्चर में हम कोई भी मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, सीधी सीधी रिएक्शंस हमें पता होनी चाहिए। तो क्लीमेंसन का आंसर क्या है? तो बच्चों हम कहेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन का आंसर तो है एल्केन। ठीक है, तो बच्चों पहला हमने पढ़ लिया सिंपल मेटल कैटलिस्ट से, सेकंड क्या पढ़ लिया? तो हम कहेंगे सिंपल मेटल कैटलिस्ट के बाद मेटल हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड। थर्ड क्या था? तो थर्ड था वुल्फ किश्नर। फोर्थ क्या है? तो हम कहेंगे यूएंग मिलान। अब फिफ्थ क्या था? तो हमने देखा क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है भाई, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब नेक्स्ट, तो बच्चों नेक्स्ट रिडक्शन है तुम्हारे पास रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस एंड HI। सिक्स्थ पे आ गए हम, तो भाई रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस एंड HI। अब बच्चों जब भी रेड फॉस्फोरस और HI से रिडक्शन कराओगे तो आंसर फिक्स है एल्केन। ठीक है, आपको याद रखना है कि भाई जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे मैं ग्लूकोज का रिडक्शन करा दूँ रेड फॉस्फोरस HI, चाहे मैं एसिड हैलाइड ले लूँ, अल्कोहल ले लूँ, एल्डिहाइड ले लूँ, कीटोन ले लूँ, तो बच्चों रेड फॉस्फोरस और HI रिडक्शन प्रोडक्ट फिक्स है और वो क्या है? एल्केन। ठीक है, तो आपके पास है कार्बोनाइल कंपाउंड, आपको इस कार्बोनाइल कंपाउंड को रिडक्शन कराना है रेड फॉस्फोरस और HI। क्या करेंगे हम? तो बच्चों देखो वाटर तो यहाँ से एलिमिनेट हो ही जाएगा। ठीक है, अब इस कार्बन को रिड्यूस करने के लिए 2 HI और ले लूँ, कंप्लीट बैलेंस करना है, तो ये हो गया एल्केन और आपके पास हो गया ट्वाइस ऑफ I2। ठीक, सिमिलरली एसिटल्डिहाइड ले लेते,
एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन कराओ रेड फॉस्फोरस और HI। ठीक है भाई, तो आपको लिखना है रेड फॉस्फोरस और HI। हमें क्लियर है कि भाई रेड फॉस्फोरस HI में वाटर तो गया, आयोडीन गैस बना के उड़ जाएगा और ये कार्बन इससे रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका आंसर अगेन फिक्स्ड हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि ईथेन। तो रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस HI। अब कीटोन ले लेते हैं बच्चों। तो हमने ले लिया एसीटोन और ले लो आप रेड फॉस्फोरस HI। ठीक है, रेड फॉस्फोरस एंड HI क्या करेंगे तो भी क्लियर है, वाटर एलिमिनेट हो गया, आयोडीन गैस बन गया और बाकी एल्केन बना दो। तो आपका आंसर हो जाएगा CH3 CH2 CH3 यानी कि प्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गया 6th रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस एंड HI। अब क्या बच गया बच्चों, तो हम कहेंगे एक लास्ट रिडक्शन बचा है, पिनेकॉल रिडक्शन। अब पिनेकॉल रिडक्शन बच्चों, पिनेकॉल बनेगा, कीटोन का रिडक्शन करना है, नाम है पिनेकॉल रिडक्शन या बाइमॉलिक्यूलर रिडक्शन। ठीक है, एसीटोन का रिडक्शन करना है बच्चों Mg की प्रेजेंस में। ठीक है, तो एसीटोन का रिडक्शन करेंगे हम Mg की प्रेजेंस में ड्राई बेंजीन के साथ। ठीक है, तो देखो एसीटोन लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और हमने ले लिया Mg। ठीक है, अब बच्चों Mg क्या करेगा, तो Mg ड्राई बेंजीन की प्रेजेंस में Mg बच्चों Mg+2 मैग्नीशियम बना देगा +2। ठीक है, और हमें बताइए ये बॉन्ड तो यहाँ टूटना है, O नेगेटिव और O नेगेटिव, Mg+2 है। ओके, तो देखो CH3 C CH3, यहाँ पे भी हो गया CH3 C CH3। तो भाई O नेगेटिव और Mg क्या है पॉजिटिव, तो Mg इन दोनों के साथ कनेक्ट होकर बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो दोनों ऑक्सीजन इस Mg+2 के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, एक इधर पहुंच गया, तो ये फ्री रेडिकल्स है दोनों। तो ये दोनों कार्बन क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन कनेक्ट हो गए Mg से। ठीक है, थोड़ा और इजी वे में लिख देते। देखो ये आपका हो गया एसीटोन CH3C CH3। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है, फिर दूसरा कीटोन CH3C CH3 और यहाँ ऑक्सीजन है और ये हो गया Mg। अब जो Mg कन्वर्ट हुआ था Mg+2, तो Mg+2 O- ये दोनों इससे कनेक्ट हो गए। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन छूटे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, तो दोनों डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा। अब आप इसको कर दो बच्चों हाइड्रोलाइज्ड, जो आपके पास कंपाउंड बना आप कर दो उसको हाइड्रोलाइसिस। होगा क्या, तो देखो Mg+2 क्या उठाएगा यहाँ से OH- और दोनों O नेगेटिव दोनों H ले लेंगे, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी लाइक दिस CH3 CH3 और ये हो जाएगा OH और OH। तो बच्चों ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे पिनेकॉल। एक तरह से ग्लाइकॉल है ना, तो ग्लाइकॉल और इस तरह का जो ग्लाइकॉल है दैट इज पिनेकॉल। में 2 OH होते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ग्लाइकॉल्स की कैटेगरी में आता है। तो ग्लाइकॉल्स, लेकिन 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाईऑल, इसे हम कहते हैं ग्लाइकॉल। तो बच्चों ये थी हमारी रिडक्शन रिएक्शंस, कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कैसे कैसे होता है। तो हम कहेंगे सिंपल मेटल कैटलिस्ट निकल प्लैटिनम पैलेडियम से हो सकता है, कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो। फिर वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर अगर एक ही स्टेप पे कराना है तो यूएंग मिलान रिडक्शन। फिर रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस एंड HI, आंसर एल्केन। फिर क्लीमेंसन रिडक्शन,
आंसर अगेन एल्केन। फिर पिनेकोल रिडक्शन या बाईमॉलिक्यूलर रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ हमारी रिडक्शन रिएक्शंस कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे एल्डोल रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।